गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग रामलाल, मुकेश, निशा, उर्मिला, प्रहलाद, गुनगुन, रूपेश, गगन, शिवम, राहुल, मुकेश, अमन। क्या हालचाल भी आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग पूजा, समरप्रीत, अमन, मोहित, ट्विंकल, मुकेश, गुनगुन, राहुल, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, उर्वशी, दीपिका, प्रीति, इंद्रपाल, किशन, जावेद, प्रशांत। क्या हालचाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे नॉन वर्बल रीजनिंग, और नॉन वर्बल रीजनिंग में सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को ना वाटर एंड मिरर इमेज का कंसेप्ट समझाया था, राइट? फिर वाटर एंड मिरर इमेज को पढ़ने के बाद हम सीधा पहुंच गए थे पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग पर। तो फिर हमने पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग के क्वेश्चंस निपटाए थे, जिसके 2 लेक्चर हमने किए थे। तो नॉन वर्बल रीजनिंग में हम 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं, वाटर एंड मिरर इमेज एंड पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। आज हम पढ़ते हैं तीसरा टॉपिक नॉन वर्बल रीजनिंग का, ठीक है? हाँ जी, तो वाटर एंड मिरर इमेज और पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, ये 2 मेन चैप्टर हैं। बाकी तो बड़े हल्के हल्के से टॉपिक है नॉन वर्बल रीजनिंग में, इन दोनों के अलावा बाकी जो क्वेश्चंस है वो बहुत हल्के हल्के क्वेश्चंस हैं, समझ रहे हो? हाँ जी, इसके बाद अब मैं आपको क्या पढ़ाऊं? मैं आपको कराता हूं कंप्लीशन ऑफ फिगर। ये जो कंप्लीशन ऑफ फिगर है ना, ये भी ना इमेज के कंसेप्ट पर ही आधारित है, कंप्लीशन ऑफ फिगर। क्योंकि यहां पर भी यूपी पुलिस कांस्टेबल, आप सबको बधाई हो, आप सबकी मेहनत, सारे टीचर्स की मेहनत काम आई, और पेपर कैंसिल हो गया। 6 महीने में पेपर दोबारा से होगा। जी हाँ, बस उन बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, जो बच्चे बेचारे मेहनत करते हैं, पेपर देते हैं, उनका नुकसान हो गया। लेकिन नुकसान उनका भी हुआ जिन्होंने धांधलेबाजी करी, जिन्होंने फर्जी पेपर खरीदा, है ना, जिन्होंने पैसे देकर पेपर खरीदा, नुकसान उनका भी हुआ। लेकिन पेपर तो देखो कैंसिल होना जरूरी था, जरूरी था। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, नॉन वर्बल रीजनिंग में ये जो कंप्लीशन ऑफ फिगर है ना, ये जो कंप्लीशन ऑफ फिगर है, ये भी ना इमेज के कंसेप्ट को ही फॉलो करता है। कंप्लीशन ऑफ फिगर यहां पर भी या तो एग्जैक्ट मिरर इमेज बनेगी, या फिर वाटर इमेज बनेगी, या फिर अगर हम अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे ना, तो कॉमन सेंस के आधार पर भी हम अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे रोटेशन अलाउ नहीं है। यहाँ पे हम जब कंप्लीट करते हैं ना फिगर को, तो यहां पे रोटेशन अलाउ नहीं होगा, रोटेशन अलाउ नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये वाला पार्ट यहां पे घूम जाएगा, यहां पे घूम जाएगा, या यहां पे घूम जाएगा। तो यहां पे हमें रोटेशन अलाउ बिल्कुल भी नहीं रखना है, ठीक है? ये जो हम फिगर कंप्लीट कर रहे हैं, यहां ध्यान से देखो, इस तरीके से हमारी फिगर कंप्लीट होगी। तो ये वाला पोर्शन हमें ना लेफ्ट साइड पे, बॉटम साइड पे मिलेगा। लेफ्ट बॉटम पे ये चीज मिलनी चाहिए। देखो, लेफ्ट बॉटम पे ये चीज नहीं है ना, लेफ्ट बॉटम पे ये चीज नहीं है, लेफ्ट बॉटम पे ये चीज नहीं है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक जो हम यूज कर रहे थे अभी तक, है ना, वही ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक हम यहां भी यूज करेंगे। और बिना रोटेशन के, जैसे कि ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में
ठीक है, ये लेफ्ट साइड हो गई, ये राइट साइड हो गई, ये लेफ्ट टॉप, ये लेफ्ट बॉटम, ये राइट टॉप, ये राइट बॉटम। तो ये जो कट है ना, ये बेटा लेफ्ट साइड बॉटम पे मिलना चाहिए, तो लेफ्ट साइड बॉटम पे सिर्फ यहां पे था, इसीलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, रोटेशन अलाउ नहीं है। तुम ये मत कहना कि सर अगर मान लो मैं इस पार्ट को घुमा दूं तो वो ऐसा दिखेगा, नहीं, हमें रोटेशन अलाउ नहीं करनी है। यूपी पुलिस बैच स्टार्ट करो दोबारा से सर यूट्यूब पे प्रैक्टिस। हाँ बिल्कुल करेंगे, जरूर करेंगे। थोड़ा सा सांस तो ले लो बेटा, 2-4 दिन है, अभी 6 महीने हैं पूरे, फिर से शुरू करेंगे, लेकिन थोड़ा सा सांस ले लो आप लोग। अब बताओ, इस फिगर को ध्यान से देखो, है ना, रोटेशन अलाउ नहीं होगा बेटा, एज इट इज हमें आंसर देना होगा, एज इट इज, बिना रोटेशन के हमें आंसर देना होगा, बिना किसी रोटेशन के। रोटेशन यहां पे बिल्कुल भी अलाउ, रोटेशन यहां पे बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। अब जैसे अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देख रहा हूं, है ना, देखो ये क्रॉस क्रॉस यहां पर है, क्रॉस क्रॉस बिल्कुल है, क्रॉस क्रॉस यहां पर, तो इसकी परफेक्ट इमेज यहां पर बनेगी और इस तरीके से बनेगी लाइक दिस। तो बेटा ये वाला नहीं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, सिर्फ वाटर मिरर इमेज और पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग में आपको भले ही 15-20 सेकंड लग सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जितने भी नॉन वर्बल रीजनिंग के टॉपिक है ना, वो सारे क्वेश्चंस आप 5 से 10 सेकंड में खत्म कर सकते हो। कितने सेकंड में बेटा? 5 to 10 सेकंड में। बाकी जितना भी है ना इमेज वाले, मतलब नॉन वर्बल रीजनिंग में, वो 5 से 10 सेकंड के टॉपिक है, 5 से 10 सेकंड के। अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, सर यहां पर ये आना चाहिए, तो ये वाली गलत है, इस वाली लेन पे नहीं आना चाहिए, गलत जवाब। हाँ, इस वाली पे आना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन बी इज द, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगेन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी नहीं हो सकता बेटा, इधर कैसे आ जाएगा ये चीज यहां आनी चाहिए ना, इस जगह, है ना, लेफ्ट साइड नहीं बेटा, राइट साइड, बॉक्स के राइट हैंड साइड पे ये चीज दिखनी चाहिए, और ऊपर नहीं दिखना चाहिए, यहां से नीचे दिखना चाहिए राइट हैंड साइड पर। ऑप्शंस एलिमिनेशन ट्रिक का यूज करो, ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, ऑप्शंस को एलिमिनेट करो भाई। चलिए, अगर आप इस फिगर को ध्यान से देख रहे हैं बोर्ड पर, तो ये फिगर किस तरीके से कंप्लीट होगी मेरे भाई, किस तरीके से कंप्लीट होगी? सर बहुत आसान है, देखो यहां बीच में ये तो मिलेगा नहीं, बनेगा ये वाली शेप, सर ये वाली शेप बननी नहीं है, हटा दो, है ना, और ये दो लाइन यहां से तो जाएंगी नहीं, इस कॉर्नर से ये वाली लाइंस नहीं जाएंगी, ये भी हटा दो, और इस कॉर्नर पे ये छोटा सा स्क्वायर नहीं है, ये भी हटा दो। तो बचा क्या? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बचा क्या? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बनाओ इस फिगर को जल्दी से, अब बताओ कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, विच ऑप्शन इज करेक्ट? विच ऑप्शन इज करेक्ट? हाँ जी सर, अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूं तो लेफ्ट टॉप पे ये सर्कल भी जाएगा, लाइन भी जाएगी, और ये भी जाएगा। लेफ्ट टॉप पे जाएगा, गलत जवाब। लेफ्ट टॉप पे जा रहा, बिल्कुल सही जवाब। लेफ्ट टॉप पे जा रहा, गलत जवाब। लेफ्ट टॉप पे जा रहा, गलत जवाब। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो, बनाओ जल्दी से इसको। हम्म चलिए साहब, अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो सर यहां से ये एरो जाएगा, बिल्कुल एरो जाएगा, समझ रहे हो, बिल्कुल एरो जाएगा। इसके बाद इसके बाद इसके बाद यहां से ये जब एरो जाएगा तो ऑप्शन ए भी गया, ऑप्शन सी भी गया, अंदर अंदर वाली आकृति, अंदर वाली आकृति ऑप्शन डी भी गया,
ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए साहब, नेक्स्ट नेक्स्ट। जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। हम्म अगर मैं इस क्वेश्चन में ध्यान दूं तो मेरा लेफ्ट लेफ्ट साइड टॉप पे ये वाली शेप बननी चाहिए, लेफ्ट साइड टॉप पे ये वाली शेप बननी चाहिए, और बीच में से लाइन नहीं खींचनी चाहिए, बीच में से लाइन नहीं खींचनी चाहिए। लेफ्ट साइड टॉप पे ये वाली शेप बननी चाहिए, बिल्कुल ये वाली शेप बनी है। लेफ्ट साइड टॉप पे ये वाली शेप नहीं बनी है। लेफ्ट साइड टॉप पे देखो ये दोनों फिगर सही है, लेकिन यहां से ये लाइन जो टेढ़ी है ना, ये टेढ़ी नहीं है बेटा, एकदम स्ट्रेट लाइन जा रही है, सीधी लाइन। देखो ये सीधी लाइन है तो ये सीधी लाइन जानी चाहिए, है ना। तो ऑप्शन डी भी हटा दो, बचा क्या, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए इस फिगर को कंप्लीट करो, इसको कंप्लीट करो। इसको कैसे कंप्लीट करोगे? अब दे रहे हो आप लोग आंसर फटाफट फटाफट, एकदम ताबड़तोड़ तरीके से। सर इसकी परफेक्ट मिरर इमेज बना दो, सर इसकी परफेक्ट मिरर इमेज बना दो लाइक दिस, ठीक है, परफेक्ट मिरर इमेज बना दो लाइक दिस। देखो ये लाइन यहाँ हो गई, ये लाइन यहाँ हो गई, और ये लाइन यहाँ हो गई, है ना। तो ऑप्शन ए गलत हो गया, ये बीच में से गायब है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट मैच कर गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द, ऑप्शन डी भी उल्टा हो गया, ऑप्शन डी भी उल्टा हो गया। चलिए साहब नेक्स्ट बनाओ। अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें, है, अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूं तो बेटा ये गोल सर्कल है, हाँ सर गोल सर्कल है, बिल्कुल गोल सर्कल है। और यहां से लाइन ऐसे लाइन खींच रही है लाइक दिस, बिल्कुल खींच रही है, और बीच में से ये है, ये है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बिना रोटेशन के, रोटेशन बिल्कुल भी अलाउ नहीं होनी है, बिना फिगर घुमाए। तो कंप्लीशन ऑफ फिगर में यही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो मेन रीढ़ की हड्डी है ना नॉन वर्बल रीजनिंग की, वो है बेटा इमेज, वाटर मिरर इमेज आपको पता होनी चाहिए, है ना। अगर आपको इमेज का कंसेप्ट बहुत अच्छे से पता है तो बाकी सारे क्वेश्चंस तो, है ना, बाकी सारे जो टॉपिक्स है ना नॉन वर्बल रीजनिंग के, वो तो बहुत ही आसान है ना, वो तो बहुत ही आसान है। सिर्फ इमेज वाला टॉपिक हमें ढंग से पढ़ना है, बाकी तो फिर चुटकियों का खेल है सारे टॉपिक्स। अब देखो यहाँ पर ये वाली लाइन होगी, ये वाली लाइन होगी, ये वाली लाइन होगी, लास्ट में गोला आएगा, 3 लाइन के बाद गोला आना चाहिए, 3 लाइन के बाद गोला, 3 लाइन के बाद गोला आना चाहिए, 3 लाइन के बाद गोला आ गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 3 लाइन के बाद गोला आ गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दें तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, जल्दी से बनाओ। हम्म सर यहां से मैंने लाइन खींच दी, बहुत बढ़िया, यहां से मैंने लाइन खींच दी, बहुत बढ़िया, और यहां से लाइन खींच दी, बहुत बढ़िया, शाबाश। और ये सब डायगोनली लाइन खींची रही है ना। ये तो ये तो गड़बड़, पता नहीं क्या कर दिया, ये भी गड़बड़ कर दिया, ये भी गड़बड़ कर दिया। यहां से 2 सर्कल बनने चाहिए, यहां से 2 सर्कल बने, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, अरे इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन तो होगा नहीं, इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन तो मिल ही नहीं सकता। त्रिभुज त्रिभुज सर्कल सर्कल, है ना, त्रिभुज त्रिभुज सर्कल सर्कल, इससे ज्यादा आसान तो मिल ही नहीं सकता। हाँ जी, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। हम्म
सर ये एम है, ये भी एम है, ये डब्ल्यू है, तो ये भी डब्ल्यू बन जाएगा इस तरीके से। सर डब्ल्यू इधर नहीं बनेगा, इस साइड बनेगा, राइट हैंड साइड पे बनेगा, बॉटम साइड पे, लेफ्ट साइड नहीं बनेगा, है ना। ये तो बिल्कुल ही गलत है, लेफ्ट साइड नहीं बनेगा बेटा, राइट साइड बनेगा, राइट साइड। हालांकि ये परफेक्ट इमेज नहीं है, ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट परफेक्ट यही है। बाकी तो ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। बाकी के ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? बाकी के ऑप्शंस तो डेफिनेटली एलिमिनेट हो जाएंगे। बाकी के ऑप्शंस तो 100% एलिमिनेट होने हैं, है ना। हाँ जी, बी परफेक्ट नहीं है, बट अमंग द ऑप्शंस बी इज द बेस्ट ऑप्शन। वन ऑफ द बेस्ट कौन सा था? बी ऑप्शन था। हम्म, चलिए यहां पर ध्यान से देखो बेटा, फिगर को कैसे बनाओगे। सर एरो, एरो जा रहा है इस तरफ, लाइक दिस, इस तरीके से जा रहा है एरो, तो ये एरो गलत बना हुआ है, गलत जवाब। ये सही बना हुआ है, ये बीच में से कटेगा भाई साहब एरो, बीच में से, ये गलत जवाब। वर्टिकल नहीं आएगा, वर्टिकल नहीं आएगा, गलत जवाब। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, ये क्वेश्चन कैसे बनाओगे। हाँ, लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर पे ये आना चाहिए लाइन, फिर ये आना चाहिए, फिर ये आना चाहिए, लेकिन है ना, लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर पे पहले ये, फिर सीधी, फिर ये क्रॉस नहीं कर रहा बेटा एक दूसरे को, है ना। और राइट हैंड साइड पे ये वाला भी आना चाहिए, राइट, ये लेफ्ट पे नहीं आना चाहिए, ये राइट हैंड साइड पे आना चाहिए, ये गलत जवाब। तो ऑप्शंस को अगर एलिमिनेट किया जाए तो बेटा ये देखो, ये जो छोटे छोटे पार्ट है ये राइट हैंड साइड पे है, राइट हैंड साइड पे नहीं है, राइट हैंड साइड पे नहीं है, राइट हैंड साइड पे। तो सिर्फ इसके हिसाब से ही, सिर्फ इसके हिसाब से ही हम क्या कर सकते हैं? ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। चार में से तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए सिर्फ इसके हिसाब से, है ना, सिर्फ उस हिसाब से। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा। हाँ जी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, अब क्या आंसर आएगा? जल्दी से पता करो बेटा, डायरेक्शंस पता करो। हाँ जी सर, अगर मैं इनकी डायरेक्शंस देखता हूं तो सर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अगर हम डायरेक्शंस देख लें, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, है ना, और कुछ है ही नहीं इसमें, और कुछ था ही नहीं, और कुछ भी नहीं था। चलिए साहब, अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से, फटाफट से। हाँ जी, कैसे बनाओगे? सर ये वाला पार्ट तो आएगा ही नहीं, देखो कहीं आ रहा है इस तरीके से ओवरलैप करते हुए, ओवरलैप तो कर ही नहीं रहा ना, ये वाला हिस्सा तो बन ही नहीं सकता, ओवरलैप तो आ ही नहीं सकता। ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, ये वाला पार्ट आ ही नहीं सकता। तो इनमें से जो बेस्ट ऑप्शन कौन सा चूज करेंगे? ऑप्शन ए चूज करेंगे। बाकी के तीन ऑप्शंस हमारे एलिमिनेट हो गए, है ना, बाकी के तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। बनाओ फटाफट से, जल्दी से। यहां पर कौन सा बेस्ट ऑप्शन चूज करोगे? हम्म, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, यहां पे त्रिभुज बनेगा, दो गोले बन जाएंगे इस तरीके से, त्रिभुज के साइड में दो गोले इस तरीके से बन जाएंगे लाइक दिस। तो ऑप्शन सी इस तरह नीचे नहीं बनेंगे, ऐसे नहीं बनेंगे, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से, फटाफट से। हाँ जी, कैसे बनाओगे? ऑप्शंस को एलिमिनेट करो,
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाँ जी, देखो दो बनेंगे दो बेटा, एक नहीं बनेगा, गलत। दो बनेंगे दो, लेकिन यहाँ पे लाइन नहीं थी, लाइन यहाँ पर है। ठीक है, लाइन आना जरूरी है ना, लाइन आना जरूरी है। चलिए साहब, नेक्स्ट। सर अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूं तो ये जो है ये कट इस तरीके से लेगा, ये कट इस तरीके से लेगा, लाइक दिस। इससे टच करेगा, इससे टच करेगा, बहुत बढ़िया। अच्छा, ऊपर नीचे के ऊपर परफेक्ट नहीं बना है, ऊपर परफेक्ट नहीं है, यहाँ पे ये टच नहीं कर रहे, ऊपर वाले नीचे वाले टच नहीं कर रहे, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। चलिए साहब, नेक्स्ट। अब जरा इस फिगर को ध्यान से देखो, इस फिगर को कैसे बनाओगे, जल्दी से बनाओ, इस फिगर को कैसे बनाओगे। हाँ सर, अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूं तो यहां पर ये वाली लाइन हमारी बनेगी लाइक दिस। ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ यहां नहीं बन पा रही है, समझ रहे हो। और ये यहां नहीं बन पा रही है, गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है। ऑप्शन ये देखो, ये नहीं बन पा रही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट हम चलते हैं ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर्स पे। ग्रुपिंग ऑफ ये बेटा, ये जो क्वेश्चन है ना, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर, अब पता आपको क्या करना है। ये आपके सामने 9 आकृति दी गई है। आपके सामने कितनी आकृति दी गई है? 9। इन 9 में से 3 आकृति एक जैसी है, और जो एक जैसी आकृति है ना, उनको हमें सेम ग्रुप में डालना है। जो एक जैसी आकृति है उनको हमें सेम ग्रुप में डालना है, सेम ग्रुप में। ठीक है, 9 में से 3 आकृति के ग्रुप बनाने हैं, 3 ग्रुप बनेंगे। हर ग्रुप में एक ही पैटर्न की फिगर होंगी, मतलब सेम पैटर्न की फिगर को हमें एक सिंगल ग्रुप में डालना है। अब यहाँ पे पैटर्न छांटो, देखो पैटर्न हम छांट सकते हैं। ये प्लस बना हुआ है, ये प्लस बना हुआ है, ये प्लस बना हुआ है, ये तीनों एक ही पैटर्न की फिगर है ना, 3, 4 और 8। तो हम देखेंगे कि भैया 3, 4, 8 का ग्रुप का होगा, क्योंकि 3, 4, 8 एक ही पैटर्न की फिगर है। 3, 4, 8 का ग्रुप यहाँ पे है सर, 3, 4, 8 का ग्रुप। सर 3, 4, 8 का ग्रुप यहाँ पे बना हुआ है, 3, 4, 8 का ग्रुप यहाँ पे बना हुआ, नहीं बना हुआ। 3, 4, 8 का ग्रुप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में है। 3, 4, 8 का ग्रुप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन जी में है। तो हम क्या करेंगे कि एक परफेक्ट ग्रुप बनाएंगे, एक ही पैटर्न की 3 फिगर को छांट लेंगे, एक ही पैटर्न की 3 फिगर को छांट लेंगे, उसका एक ग्रुप बन जाएगा। और वो ग्रुप हम छांटेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, वो ग्रुप हम छांटेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, वो ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी के ऑप्शंस हो जाएंगे एलिमिनेट, बाकी के ऑप्शंस हो जाएंगे एलिमिनेट। समझ रहे हो? जी हाँ। अब छांटो बेटा, 3 एक जैसी फिगर छांटो एक तरीके की, 3 एक जैसी फिगर छांटो एक तरीके की, जल्दी से। एक ही पैटर्न को बिलोंग करते हुए एक जैसी पिक्चर छांटो फटाफट से। सर अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो भैया, अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो यहां पर तीसरी, छठी, आठवीं, तीसरी, छठी, आठवीं एक जैसी पिक्चर है, ज्योमेट्रिकल शेप है, वो भी एकदम परफेक्ट। तो 3, 6, 8 का एक ग्रुप बनना चाहिए पक्का। 3, 6, 8 का ग्रुप यहां पर है, 3, 6, 8 का ग्रुप यहां नहीं है, 3, 6, 8 का ग्रुप यहां नहीं है, 3, 6, 8 का ग्रुप यहां नहीं है। समझ रहे हो? 3, 6, 8 का ग्रुप कहीं भी नहीं था ऑप्शन ए को छोड़कर। 3, 6, 8 का ग्रुप कहीं भी नहीं था ऑप्शन ए को छोड़कर। अब यहां पे देखो, यहां पर 3 एक जैसी पिक्चर कौन सी है? यहां पर 3 एक जैसी पिक्चर कौन सी है बताओ जल्दी से। 3 एक जैसी पिक्चर कौन सी है यहां पर, जल्दी से छांट के देखो। 3 एक जैसी पिक्चर। सर अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देख रहा हूं तो सर जो ए है उसमें 3 लाइन है, एच में भी 3 लाइन है, एन में भी 3 लाइन है।
तो AHN का ग्रुप बनना चाहिए, AHN का ग्रुप बनना चाहिए, यानी कि पहली फिगर, चौथी फिगर और आठवीं फिगर। 1 4 8 का ग्रुप बनना चाहिए। 1 4 8 का ग्रुप यहाँ नहीं है, 1 4 8 का ग्रुप यहाँ नहीं है। अब मेरे पास दो ऑप्शन बच गए। 1 4 8 के ग्रुप ऑप्शन बी में भी है, ऑप्शन सी में भी है। तो अब मैं दूसरा ग्रुप बनाऊंगा बेटा। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, है ना, 4 लाइन, 1 2 3 4 लाइन और 1 2 3 4 लाइन, यानी कि 2 5 7 का भी ग्रुप बनना चाहिए। 2 5 7 का ग्रुप कहां बनेगा? ऑप्शन सी में बनेगा। 2 5 7 का ग्रुप कहां बनेगा? ऑप्शन सी में बनेगा। ठीक है, तो आप एक परफेक्ट ग्रुप बनाओ और उस ग्रुप के हिसाब से 4 में से 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो। आप एक परफेक्ट ग्रुप बनाओ और उस ऑप्शन के उठाते 4 में से 3 ऑप्शंस को क्या कर दो? एलिमिनेट कर दो। जल्दी से ग्रुप बनाओ फटाफट से। किस चीज का यहाँ पे ग्रुप बनाओगे भाई? किस चीज का यहाँ पे ग्रुप बनाओगे? सर ये हम देख रहे हैं, ये दूसरी, पांचवी और आठवीं, ये तीनों एक ही पैटर्न को बिलोंग करती हैं, 2 5 8। तो भैया 2 5 8 का एक ग्रुप बनेगा, 2 5 8, 2 5 8 का ग्रुप। अरे भाई साहब, 3 ऑप्शन, कोई फायदा नहीं हुआ 2 5 8 का ग्रुप बना के। 2 5 8 का ग्रुप बना के हमें कोई फायदा नहीं मिला। अच्छा, पहली जो फिगर है वो सर्कल है, चौथी फिगर भी सर्कल है, सातवीं फिगर भी सर्कल है। तो 1 4 7 का ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है, 1 4 7 यहाँ नहीं है, 1 4 7 यहाँ नहीं है। तो 3 6 9 का फिर ग्रुप बनना तय है। 3 6 9 का ग्रुप बनना तय है। समझ रहे हो? हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, बनाइए ग्रुप, फटाफट से ग्रुप बनाइए जल्दी से। कैसे हम ग्रुपिंग करेंगे यहां पर? हम ग्रुपिंग कैसे बनाएंगे? जल्दी से बनाओ फटाफट से। सर कौन सी 3 एक जैसा पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है? जो भी इजी पैटर्न लग रहा है आप उसका ग्रुप बना सकते हो। जैसे ये क्यूब है, जैसे ये क्यूब है, इन तीनों क्यूब का आप एक ग्रुप बना सकते हो ना, 1 4 9 का। जैसे ये क्यूब है तो आप तीनों क्यूब का एक ग्रुप बना लो, 1 4 9 का। तो भाई साहब 1 4 9 का ग्रुप यहां पर प्रेजेंट है, 1 4 9 का ग्रुप यहां नहीं है, 1 4 9 का ग्रुप यहां नहीं है, 1 4 9 का ग्रुप यहां नहीं है। 1 4 9 का ग्रुप ऑप्शन ए में प्रेजेंट है। 1 4 9 का ग्रुप ऑप्शन ए में प्रेजेंट है। तीनों ग्रुप बना लिया हमने। आप किसी और का भी ग्रुप बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो ग्रुप मैं बना रहा हूं वही ग्रुप आप बनाओ। ये जरूरी थोड़ी है कि हम दोनों सेम सेम ग्रुप बनाएंगे। आप अलग ग्रुप बना सकते हो, है ना, मैं अलग ग्रुप बना सकता हूं। बनाओ बेटा, जल्दी से ग्रुप बनाओ फटाफट से। सर पहली आकृति चतुर्भुज है, चौथी आकृति चतुर्भुज है, सातवीं आकृति चतुर्भुज है। सर पहली, चौथी और सातवीं ये तीनों ही आकृति चतुर्भुज है। पहली, चौथी और सातवीं ये तीनों ही आकृति चतुर्भुज है। पहली चौथी सात का ग्रुप बनेगा, पहली चौथी सात का ग्रुप बनेगा, पहली चौथी सात का ग्रुप बनेगा। पहली चौथी सात किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी ऑप्शन में। पहली चौथी सात है ना। 1 4 7 का जो ग्रुप बनेगा वो ऑप्शन डी है। 1 4 7 का जो ग्रुप बनेगा वो ऑप्शन डी है। चलिए साहब, नेक्स्ट। बनाओ बनाओ बनाओ। सर यहां पर एक बिंदु है, यहां पर भी एक बिंदु है, यहां पर भी एक बिंदु है। तो 2 3 5 का एक ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ सर, कंफर्म 2 3 5 का एक ग्रुप बनेगा। सर 2 3 5 का ग्रुप यहां नहीं है, 2 3 5 का ग्रुप यहां पर भी है, यहां पर भी है। तो मेरे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अच्छा, अब बेटा 1 8 9 का ग्रुप बनेगा। 1 8 9 का ग्रुप ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी में नहीं है। 1 8 9 का ग्रुप ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी में नहीं है।
चलिए साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। हाँ जी, बनाओ बेटा। सर अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो एक बिंदी, एक बिंदी, एक बिंदी, तो ये तीनों एक जैसी फिगर हो गई। 2 3 8, 2 3 8 का एक ग्रुप बन गया कि नहीं बन गया? सर 2 3 8 का ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। अरे यार 2 3 8 तो गड़बड़ हो गया, कुछ और बनाओ बेटा। सर यहाँ पे आयत, यहाँ पे आयत और यहाँ पे आयत, यानी कि 1 4 और 6 का ग्रुप। 1 4 6 का ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, ऑप्शन बी में नहीं है। 1 4 6 का ग्रुप, हाँ जी बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए में प्रेजेंट था। बनाइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दो। हाँ जी, कोई भी एक फिगर छांटो और उससे एक ग्रुप बनाओ, तैयार करो। सर ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, तो 2 5 6 का एक ग्रुप बन गया कि नहीं बन गया? 2 5 6 का। सर 2 5 6 का कंफर्म एक ग्रुप बन गया, तीनों में प्लस है। 2 5 6 यहां नहीं है, ठीक है, 2 5 6 यहां भी नहीं है और 2 5 6 यहां भी नहीं है, तो 2 5 6 का ग्रुप बन गया। 2 5 6 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में प्रेजेंट है। 2 5 6 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में प्रेजेंट है। चलिए साहब, बनाइए ग्रुप। एक जैसी आकृति है ना, एक ग्रुप बनेगा, बनाओ जल्दी से। कौन सा ग्रुप बनेगा? हम्म, बनाओ फटाफट। सब त्रिभुज यहां भी है, त्रिभुज यहां भी है, त्रिभुज यहां भी है ना, तो 1 5 8 का ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा? 1 5 8 का ग्रुप बनेगा, तीनों में त्रिभुज है। सर 1 5 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, दो ऑप्शन में 1 5 8 है, बहुत बढ़िया। सर कोण ये भी है, कोण ये भी है और कोण ये भी है, तो 2 4 7 का ग्रुप बनेगा। सर 2 4 7 यहाँ नहीं है, 2 4 7 यहाँ है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, अब बनाओ इस क्वेश्चन को। सर अगर इस क्वेश्चन पे ध्यान दो तो 4 8 9 ये तीनों ही सिंगल फिगर है। सर 4 8 9 ये तीनों ही सिंगल फिगर है। 4 8 9 है कि नहीं है सर तीनों सिंगल फिगर? हाँ जी, बिल्कुल तीनों सिंगल फिगर है। 4 8 9 डेफिनेटली तीनों ही एकदम सिंगल फिगर है। 4 8 9, बहुत बढ़िया। सर 4 8 9 यहाँ भी प्रेजेंट है, 4 8 9 यहाँ नहीं है, 4 8 9 यहाँ भी प्रेजेंट है, 4 8 9 यहाँ नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। सर डबल फिगर कौन सी है? हाँ ये 3 है ना, 1 3 और 7, 1 3 7, 1 3 7, 1 3 7, ये तीनों ही ट्रिपल फिगर है। 1 3 7 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, 1 3 7 यहाँ पे प्रेजेंट है, 1 3 7 यहाँ पे प्रेजेंट है क्योंकि तीनों में ट्रिपल फिगर है। 1 3 7 यहाँ पे प्रेजेंट है क्योंकि तीनों में ट्रिपल फिगर है। यहाँ भी 3 फिगर है, यहाँ भी 3 फिगर है और यहाँ भी 3 फिगर है ना, 1 3 7। चलिए साहब, बनाइए ग्रुप, बनाइए बेटा जल्दी से। कैसे बनाओगे ग्रुपिंग? बनाओ। अगर आप इन फिगर्स को ध्यान से देख रहे हो तो बेटा छोटा गोला, छोटा गोला, छोटा गोला, यानी कि 4 5 8 का एक ग्रुप बनेगा। 4 5 8, 4 5 8 का ग्रुप बनेगा। 4 5 8 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है,
4 5 8 यहाँ पे भी नहीं है, 4 5 8। अच्छा, हम फिर और गलत सोच रहे हैं, कुछ और लॉजिक यहाँ पे लगेगा, क्योंकि 4 5 8 का तो कहीं भी ग्रुप नहीं है ना। 4 5 8 का तो कहीं भी ग्रुप है ही नहीं। तो अब इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक हम सोच सकते हैं, किस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। ये तो एक भी पैटर्न मैच नहीं हो रहा, क्यों भाई? सॉरी। यहां पर तो एक भी पैटर्न मैच नहीं हो रहा। ये बना सकते हो 5 8 9 का ग्रुप है, 5 8 9 का ग्रुप बन जाएगा, 2 3 6 का ग्रुप भी बन जाएगा। अच्छा, 5 8 9 2 3 6, 2 3 और 6 का ग्रुप भी बना सकते हो, 2 3 6 या 5 8 9, 2 3 6 या 5 8 9। ये रहा 2 3 6 और 5 8 9। सही कहा आपने, हम 2 3 6 का भी ग्रुप बना सकते हैं, 5 8 9 का भी ग्रुप बना सकते हैं। चाहे 2 3 6 का ग्रुप बनाओ, चाहे 5 8 9 का ग्रुप बनाओ, एक ही बात है। चलिए साहब, अब आप ग्रुप बनाओ। हम देख पा रहे हैं कि दूसरी फिगर, छठी फिगर और नौवीं फिगर, इन तीनों में क्या है, ये वाली फिगर है, दूसरी छठी नौवीं। तो 2 6 9 का एक ग्रुप बनेगा। 2 6 9 का ग्रुप पहले ऑप्शन में नहीं है, 2 6 9 का ग्रुप दूसरे ऑप्शन में है, 2 6 9 का ग्रुप इसमें नहीं है। 2 6 9 का ग्रुप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में। 2 6 9 का ग्रुप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में है। अब बनाओ बेटा, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? हाँ हाँ जी, ग्रुपिंग बनाओ जल्दी से। कैसे ग्रुपिंग बनाओगे? सर यहाँ पे दो फिगर हैं जो सम के रिलेशन में है, दो फिगर सम के रिलेशन में है, दो फिगर सम के रिलेशन में, तो 2 4 9 का ग्रुप बनेगा। 2 4 9 का यहाँ नहीं है, 2 4 9 का ग्रुप यहाँ भी प्रेजेंट नहीं है, 2 4 9 यहाँ भी प्रेजेंट नहीं है। 2 4 9 का ग्रुप बनेगा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में। 2 4 9 का ग्रुप बनेगा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में। हाँ जी, चलिए साहब, अब बनाइए अगला क्वेश्चन। दूसरी फिगर, दूसरी फिगर, छठी फिगर, छठी फिगर, दूसरी फिगर, छठी फिगर, नौवीं फिगर। आप देख पा रहे हो 2 6 9 ये तीनों एक जैसी फिगर है कि नहीं है? सर 2 6 और 9 ये तीनों एक जैसी फिगर है। 2 6 9 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, 2 6 9 यहाँ पर प्रेजेंट है, 2 6 9 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, 2 6 9 यहाँ भी प्रेजेंट है। तो कोई और ग्रुप चेक करो। सर अरे पहली पहली चौथी और सातवीं एक ही ग्रुप है। पहली चौथी और सातवीं तीनों रेक्टेंगल के अंदर बनी हुई है। पहली चौथी सातवीं, पहली चौथी सातवीं तीनों रेक्टेंगल के अंदर बनी हुई है। पहली चौथी सातवीं तीनों रेक्टेंगल के अंदर बनी हुई है ना। बहुत बढ़िया। चलिए साहब, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट सर, अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं, हाँ सर ये सिंगल लीफ है, ये सिंगल लीफ है, ये सिंगल लीफ है, तो 3 6 7 का एक ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा? अच्छा, सिंगल लीफ तो ये भी है, लेकिन ये तीनों वो है लाइक ट्राइंगुलर शेप है। 3 6 7 का ग्रुप, 3 6 7 का ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है। बेलन ले लो, 2 5 8, 2 5 8 बेलन यहाँ नहीं है, 2 5 8 बेलन यहाँ है। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में है 2 5 8। चलिए नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दें तो बेटा हाफ शेडेड पोर्शन पहली फिगर, हाफ शेडेड पोर्शन छठी फिगर, हाफ शेडेड पोर्शन नौवीं फिगर। तो 1 6 9 का एक ग्रुप बनेगा। 1 6 9 बेटा इन दो ऑप्शन में 1 6 9 नहीं है, 1 6 9 यहां भी नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 1 6 9 का ग्रुप हो गया ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए साहब नेक्स्ट, हाँ जी, किस फिगर का ग्रुप बनाओगे आप?
सर सम का रिलेशन है, सम का रिलेशन है, पहली और दूसरी में दोनों में सम सम का रिलेशन है। और उसके बाद छठी, 1 2 6। अगर मैं 1 2 6 फिगर को ध्यान से देखूं, 1 2 6 में सम का रिलेशन है कि नहीं है सर? 1 2 6, हाँ जी, 1 2 6 में सम का रिलेशन है। 3 5 7 4 8 9, बहुत बढ़िया। किसी का भी ग्रुप हम बना सकते थे, है ना? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट बनाओ, ग्रुप बनाओ जल्दी से। किसका ग्रुप बनाओगे सर? प्लस का निशान 4 में है, प्लस का निशान 6 में है, प्लस का निशान 8 में है। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, 4 6 8 में प्लस का निशान है। 4 6 8 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे है 4 6 8, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। 4 6 8 तीनों में प्लस का निशान था, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में है, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है? मछली का ग्रुप बना लो बेटा, मछली का ग्रुप बना लो। 3 6 9 में तीनों में मछली है। एक ही पैटर्न है, 3 6 9। 3 6 9 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, 3 6 9 यहाँ पर भी है, यहाँ भी प्रेजेंट नहीं है, यहाँ भी प्रेजेंट नहीं है। हमने कर लिए बेटा पूरे 40 क्वेश्चन सॉल्व, है ना? पूरे 40 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, और मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफी है। बहुत हो गया, ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाएगा और क्वेश्चन हमने किए तो नॉन वर्बल रीजनिंग में थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे रेगुलर बेसिस पे, है ना? जरूरी नहीं है कि पूरे 1.25 घंटे की ही क्लास हो। जितना कंटेंट सफिशिएंट है हमें उतना ही पढ़ना है, जितना हम डाइजेस्ट कर सके। नॉन वर्बल रीजनिंग के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वाटर एंड मिरर इमेज और वो जो था ना पेपर फोल्डिंग, उसमें थोड़े बहुत आपको बनाने थे, बाकी किसी में भी आपको नॉन वर्बल रीजनिंग की जरूरत नहीं है। I didn't got you. Please try to understand my situation. Please explain very clearly of every question. है? ये बच्चा तो बड़ा भाई साहब, सारे बच्चे एकदम परफेक्ट आंसर दिए जा रहे थे इतनी देर से। इन भाई साहब ने क्लास खत्म होने का बड़ा अच्छा मैसेज किया। पूरी रामायण खत्म होगी तब ये पूछ रहे हैं कि भैया राम कौन थे। गजब कर दिए भैया आप तो, हैं? एक काम करो, इस क्लास को दोबारा से देखना, और जो दिक्कत होना फिर वो कल बताना। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू सर, मजा आ गया। चलिए, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक